हेलो गाइस, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हो ऑस्टिन नेक्स्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट कर देना चाहिए। जैसे कि अभी की सिचुएशन तो पता ही होगा, दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत ही ख़राब हो चुकी है। हमारे होम मिनिस्टर जी ने भी कहा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करें, चाइनीज़ ऐप्स, चाइनीज़ मोबाइल्स को। तो मैं ये लड़ाई वड़ाई के हिसाब से नहीं बोलूँगा, मैं फ़ायदे आपके यूज़ के हिसाब से बोलूँ कि क्या क्या इस चाइनीज़ ब्रांड्स में प्रॉब्लम्स आती है जिसके कारण आपको बाइकआउट कर देना चाहिए। तो मैं इन सब में से एक चीज़ पॉइंट्स बताऊँगा, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सही लगी या गलत। रियलिटी ऑफ चाइनीज़ ब्रांड्स। तो आपको लगता है, जैसे कि सर बहुत जनों को लगता है कि इंडिया में बहुत सारे चाइनीज़ ब्रांड्स इंडियन मोबाइल मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। पर अगर मैं आपको कहूँ सिर्फ 3 ही मोबाइल ब्रांड्स है जो इंडिया में भी इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रहा है, तो आपको यकीन नहीं होगा। तो मैं बता दूं, जी हाँ, यही सच है। सिर्फ 3 मोबाइल ब्रांड कंपनी अभी इंडिया में पॉपुलर है। इनमें से पहला है Xiaomi, Huawei और BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, मेरे को बहुत पता था कि बहुत जनों को नहीं पता होगा BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जैसे बहुत सारे कंपनी है, ओप्पो, वीवो, ये सब कंपनी एक पेरेंट कंपनी के अंदर आती है, जो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी सारा प्रॉफिट लॉस होता है वो उन्हीं के पास जाता है, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के पास। इन सभी कंपनी का मालिक एक है, बस अलग अलग नाम से बनाता है और बेचता है। तो अभी जो फोटो पे जो देख रहे हैं, ये सभी कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है। आप पॉज करके देख सकते हैं। और Xiaomi कंपनी के बारे में तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो तो आप सबको पता ही होगा कि कितने बैंड Xiaomi के अंदर आते हैं, कितने नहीं आते। फिर भी ये फ़ोटो आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और Huawei ऑनर को तो फ़ोटो दिखाने की ज़रूरत नहीं, Huawei के अंदर एक ही कंपनी आता है जो है ऑनर। तो Huawei और आपको Xiaomi के बारे में तो पता होगा ही, पर आपको ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं पता होगा, बहुत कम ही जन को पता है। मैं सोचा आपको बता दूं। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में प्राइवेसी का इशू होता ही है। ये क्यों होता है? हर एक प्रोडक्ट्स में ही होता है। आपको हर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में ये सब चीज़ें, प्राइवेसी का इशू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कि चाइना में एक लॉ है, एक कानून है, जैसे हमारे देशों में भी कानून होता है, वैसे ही चाइना का भी एक अलग कानून है। उस कानून के हिसाब से जो भी कंपनी चाइना में काम करेगी, उसे अपना डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। चाहे वो मोबाइल ब्रांड्स हो, सॉफ्टवेयर ब्रांड्स हो, कोई भी ब्रांड हो, अपना डेटा उसे चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। जो आप मोबाइल्स पे अकाउंट बनाते हैं, टिकटॉक पे अकाउंट बनाते हैं, वो सभी का डेटा, सभी का गैलरी फोटोज में एक्सेस रहता है। इसलिए आप हमेशा देख के ही परमिशन दे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। अगर आप टिकटॉक यूज़ करते भी है, वीडियो नहीं बनाते, तो आप अपने सब चीज़ों को एक्सेस मत दीजिए। आपका डेटा चाइनीज़ ब्रांड्स अगर यूज़ करते तो आपका डेटा कहीं से भी सिक्योर नहीं है। वैसे ही कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी ट्रू कॉलर की तरफ। ट्रू कॉलर से बहुत सारे लोगों का डेटा डार्क वेब पे लीक हो गए हैं, जो कोई भी $1000 दे के देख सकता था। मतलब ही क्या है, अगर सब लोग उधर अपना डेटा बना रहे हैं ट्रू कॉलर में ताकि हेल्प मिले, कॉलर्स की तरफ से कौन कॉल करे पता चल रहा, आपका डेटा ही वो अगर इसमें लीक कर दे और बाद में आपको $1000 देके कोई भी आपका डेटा देख सकता है, तो मतलब क्या है प्राइवेसी का। और वैसे कुछ बंदे जो चाइनीज प्रोडक्ट्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो गूगल पे खुद सवाल उठा देते कि गूगल भी तो हमारा डेटा रखता है, हम लोग के पूरा मैप का लोकेशन रखता। तो मैं उन्हें बता दूं कि गूगल USA का अमेरिकन गवर्नमेंट के पास गूगल से डेटा लेने का एक्सेस नहीं है। USA एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री अपना जो चाहे कुछ नहीं कर सकती, पर चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वो अपना जो चाहे कर सकती है। एक सिंपल सी भाषा में बोलो तो चाइना में डिक्टेटरशिप है। और गूगल की सिक्योरिटी भी बहुत हाई है। अगर आप पेमेंट्स करने के लिए गूगल पे अगर यूज़ करेंगे, तो आपका कभी ट्रांजैक्शन फेल हो गया, पैसा कट जाता है, तो आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा, जो आपके दूसरे शायद पेटीएम और फ़ोन पे में नहीं होता है। गूगल जो हम लोग का डेटा रखता है, वो हमारे ही मतलब है कि डिस्कवरी के लिए रखता है, हमारे इंटरेस्ट के लिए रखता है। जो भी हम देखते, तो तभी तो यूट्यूब, जब हम वेब मतलब यूट्यूब खोलते हैं, तो पूरा हम लोग का इंटरेस्ट की चीज़ें सब सामने आती है, और वो हमारे गैलरी वैलरी में एक्सेस नहीं रखता है। गूगल फोटोज़ रखता है, हम परमिशन देते हैं तब, ताकि हमारा फ़ोटोज़ क्लाउड में स्टोर हो सके, हमारा फ़ोन का स्टोरेज बच सके। तो वैसे ही चाइनीज़ प्रोडक्ट पे प्राइवेसी का इशू रहता ही है, तो क्या कर सकते हैं, बाइकआउट ही कर सकते हैं। तो अगला बड़ा मुद्दा है एड्स।
एड्स इन चाइनीज फोनों में बहुत आता है। मतलब ही क्या, यूजर इंटरफेस में भी आपको एड्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसे गंदे एड्स आते हैं जो आप किसी को दिखा भी नहीं सकते, मतलब फैमिली के सामने फोन चला रहे हो ऐसे एड्स आ जाए तो सोचिए क्या हो सकता। और इनके फोन्स नहीं, इनके ब्राउजर्स भी वैसे ही होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जिसमें आपको मतलब है कि ब्राउजर खोलेंगे तो आपको ब्राउजर से पहले एड्स देखने को मिलती है। हम लोग को कुछ चीज सर्फिंग करनी है इंटरनेट पे, उससे पहले आप एड्स देखो। मतलब का मतलब ही नहीं है, मतलब जिस काम के लिए हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब ही नहीं है, हम लोग को एड्स पहले देखना है। जैसे Xiaomi में कितना सारा एड्स आते हैं, बहुत सारे एड्स आते हैं। मतलब कि डेटा ऑन रख दिए, गैलरी खोलो एड्स, तो आपका फ़ोन कॉल सब में एड्स आ जाता है, तक कि आपका डेटा ऑफ ना हो। बहुत सारे ऐप्स में एड्स आते हैं। जैसे प्ले स्टोर में कोई सा भी ऐप अगर आप नॉर्मल ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपसे पैसे लेगा ताकि एड्स बंद कर दिए जाए। पर ये चाइनीज ब्रांड्स तो हमसे 14,000 15,000, कोई को तो 20-50,000 भी ले लेती है, फिर भी हमको यूजर इंटरफेस में एड्स देखने को मिलता है। तो मतलब ही क्या, एक प्रीमियम चीज ले रहे, पैसा दे के ले रहे हैं हम, पैसा दे के भी हम लोग एड्स क्यों देखें। जो कि कंपेयर करेंगे हम सैमसंग एप्पल से, तो हम लोग को एड्स देखने को नहीं मिलता है। सैमसंग पे एक प्रीमियम क्वालिटी देता है, जो एप्पल हमेशा प्रीमियम क्वालिटी देता है, वो आप इन चाइनीज ब्रांड्स में आपको प्रीमियम क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा। Xiaomi तो अपना यूआई भी खुद से नहीं बनाते, वो तो गूगल का यूआई ही अपने फोन्स में छाप देता है। ओप्पो वीवो अपना बनाती है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर जो आती है, पर Xiaomi गूगल का ही सेम टू सेम छाप देता है। मतलब इस चाइनीज फोन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एड्स का होता है। फिर भी कुछ लेजेंडरी इंसान होते हैं जो एड्स देखने के लिए ऐसे ऐसे ब्राउज़र डाउनलोड्स करते हैं, तो उन लोग को मैं क्या ही बोलूँ। अगर तुमको ऐसे एड्स देखना पसंद है तो मुबारक हो, ये ब्राउज़र्स, ये मोबाइल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। पर जो काम के लिए इस्तेमाल करता है उनके लिए फ़ोन एकदम इतना अच्छा नहीं है। मतलब कि कोई भी चीज़ करने से पहले एड्स आ जाए, मतलब ही नहीं है, कोई काम टाइम पे हो ही नहीं पाएगा। अगला बड़ा गेम है जो ये सारे चाइनीज कंपनी हमारे साथ खेलती है, वो है नंबर गेम्स। नंबर गेम किसी और चीज के बारे में नहीं बल्कि कैमरा के बारे में। जैसे कि बहुत सारी कंपनी, चाइनीज कंपनी सबसे ज्यादा मेगापिक्सल के कैमरे निकालती है, जैसे 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल। पर मैं बता दूं, इन मेगापिक्सल से आपके कैमरा का क्वालिटी में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डालने वाला। अगर आप कैमरा अगर खरीदेंगे, खुद अलग से कैमरा खरीदेंगे, तो उसके लिए आपका लेंस का पैसा लगता है, अलग से सेंसर, मतलब कि इतने सारे पार्ट्स का मिलकर आपको एक कैमरा मिलता है। अब आपका मेगापिक्सल ही जरूरी नहीं। चाइनीज फोनों में आपको पूरा कैमरा इतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं मिलेगा, बस उसका सेंसर होता है, वो बस 64 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल का मिलेगा। तो आपको फोटो खींचने के बाद आपको 64 मेगापिक्सल का फोटो बना कर देगा। वो कैमरा ओरिजिनली आपको 64 मेगापिक्सल का क्वालिटी नहीं देगा। जैसे कि पहले जब 48 मेगापिक्सल का फ़ोन निकला था Xiaomi की तरफ से, तब रणवीर सिंह उसमें एड्स दिखा रहे थे, तब वो फोटो खींच कर जूम कर रहे थे। क्यों? कैमरा से डायरेक्ट जूम क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों? क्योंकि तब अगर जूम करेंगे तो फोटो इतना क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि तब 48 मेगापिक्सल का नहीं होता है, वो फोटो खींचने के बाद 48 मेगापिक्सल का बना कर देता है। और मैं बात करूँ, अगर मैं सैमसंग की बात करूँ, वो नॉन चाइनीज ब्रांड है, वो नंबर गेम इतना तो नहीं करती है, पर उसमें आपको कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अभी नया फ़ोन निकाला था, बहुत महंगा निकाला था सैमसंग ने, S20 अल्ट्रा। उसमें उन्होंने रखा था 108 मेगापिक्सल का कैमरा और 100x जूम। तो मैं आपको बता दूं कि ये चाइनीज ब्रांड्स की तरह इतना गंदा गेम नहीं खेलती। कैमरा क्वालिटी चाइनीज ब्रांड्स के कंपेयर में बहुत अच्छा है। और आपको जो 100x जूम देते हैं वो फोटो खींचने के बाद जूम नहीं करते, आप एड्स में ही देख सकते हो, फोटो में ही 100x जूम मार देते हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट किए हैं यूट्यूब ने, तो उसमें से यूट्यूब के बहुत सारे यूट्यूबर ने 100x जूम को टेस्ट किया है, उसमें वो लोग मून को भी क्लियरली देख पा रहे थे। तब तो कुछ कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे ये फोन 100 मेगापिक्सल जूम के साथ नहीं है, ये एक टेलीस्कोप ही दे दिया है जो एक फोन के साथ आता है। चाइनीज ब्रांड हम लोग के साथ बहुत, इनका आप देखिएगा लेंस का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू इन सब मोबाइल्स में। अब ये चाइनीज कंपनी 64 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल देती है, पर ये पिक्सल मोबाइल के 12 मेगापिक्सल के सामने हार जाती है। पिक्सल जो गूगल कंपनी बनाती है पिक्सल मोबाइल, उनमें सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है, और इनके चाइनीज मोबाइल के 64 मेगापिक्सल से ये कैमरा अच्छा रहता है। आप फोटो के क्वालिटी को चेक करना तो आपको पता चलेगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी में आपको फर्क समझना पड़ेगा। क्वांटिटी दिखाकर आपको धोखा दे रही है, पर क्वालिटी और क्वांटिटी में हमेशा फर्क समझना पड़ेगा। नहीं तो कितने लोग क्या बेवकूफ होते हैं जो 1.5-2 लाख देकर DSLR खरीदते जिसमें सिर्फ 25 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है। उसका सिर्फ सेंसर इतना मैटर नहीं करता, उसका लेंस मैटर करता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं कैमरा के जो मैटर करते हैं, जो
चाइनीज ब्रांड में आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ सेंसर लगा के हम लोग को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम लोग बनते भी जा रहे हैं। इसीलिए आपको पता चलेगा कि 25 मेगापिक्सल कैमरा ऑफ सैमसंग क्यों अगर किसी चाइनीज ब्रांड से कंपेयर करें तो अलग रहता है। अच्छी बात भी है कि सैमसंग के फ़ोन महंगे होते हैं पर उनका क्वालिटी इन सभी फ़ोनों से अच्छा होता है। फिर भी कुछ चाइनीज़ ब्रांड्स की तारीफ करते पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है कि सच झूठ, मैं तो सच या झूठ हमेशा बोलता हूँ। जरूरी नहीं कि मेरे पास ये फ़ोन है तो मैं उसकी तारीफ का पुल बांध दूँ, मैं उसके नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट दोनों बोलता हूँ। इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम है, इस फ़ोन में ये नेगेटिव पॉइंट है। पर कुछ लोग होते हैं अपने फ़ोन का तारीफ किए ही जाते हैं, जैसे उनकी चॉइस कभी घटिया हो ही नहीं सकती। अगला बड़ा टॉपिक है लाइफ स्पैन और परफॉर्मेंस। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये चाइनीज़ ब्रांड आपको 1 साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। लगा रहता स्नैपड्रैगन का, मीडियाटेक का प्रोसेसर आपको बहुत 1 साल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। पर एड्स तो आपको वैसे भी देखने मिलेंगे ही, बट जब इसका वारंटी पीरियड ख़त्म होगा तब ये अपना असली रूप दिखाना चालू करेगा। इसका वारंटी पीरियड ख़त्म होते ही मतलब है कि फ़ोन लैग होना चालू होता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। बहुत जनों को देखा हूँ जो पहले पोको F1 लेते बोलते कितना बढ़िया फ़ोन है, कितना बढ़िया फ़ोन है, और वही बंदे आपको 1 साल बाद बोलेंगे कितना घटिया फ़ोन है। मतलब है कि 1 साल में इसका परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता है और अच्छे से काम भी नहीं कर पाता। और एक मेरा पहचान वाले ने वीवो लिया था, वीवो V11 18,000 में। उसका फ़ोन 1 साल मस्त चला, पर 1 साल होते ही मतलब कि डायरेक्ट 1 साल पे गिनती थोड़ी ना होगा, कुछ 1-2 महीने और एक्स्ट्रा चला होगा, उसका फ़ोन अचानक से ऑफ हो गया। जब पता किए बोलते मदरबोर्ड शॉर्ट हो गया है फ़ोन का। उसके रिपेयरिंग का कॉस्ट 10 to 12,000 रुपीज़ लगेगा। तो मतलब 18,000 का फ़ोन लोगे उसमें 10 to 12,000 का आपको खर्चा लगेगा। मतलब आपको 56% ऑफ मोबाइल प्राइस आपको रिपेयरिंग कॉस्ट में देने पड़ेंगे। मतलब इतनी जल्दी अगर ख़राब हो जाएगा, 1 साल ही चला तो मतलब ही क्या है। तो प्रॉब्लम तो वही आ जाती है, आपका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। जैसे कि मेरे पास भी एक तो चाइनीज़ ब्रांड्स तो नहीं है पर चाइना ब्रांड के अंदर ही आती है मोटरोला, तो उसका 4 GB रैम है। और मेरा एक और फ़ोन है सैमसंग J7 2015 वाला, उसको 1.5 GB रैम है। मोटरोला 2017 में ख़रीदा था तो मेरा अभी 3 साल हो गया है, और मेरे सैमसंग 2015 में ख़रीदा था तो मेरे 5 साल हो गए। अगर मैं दोनों के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरा सैमसंग 1.5 GB रैम वाला जो 5 साल हो गए वो उस मोटरोला G5s Plus से बढ़िया चलता है। तो अगर मैं बता दूं तो मोटरोला का नाम मैंने इसमें क्यों लिया, क्योंकि मोटरोला भी एक चाइनीज़ कंपनी कभी अंडर आती है जिसका नाम है लेनोवो। पहले गूगल के अंडर आती थी पर अभी लेनोवो के अंडर आती है। मतलब है कि सैमसंग, एप्पल, ये सब महंगे महंगे जो कंपनीज आते हैं पर इसका कुछ परफॉर्मेंस इतना अच्छा देता है, लाइफ स्पैन इतना अच्छा देता है कि आप उसको सालों साल तक रख कर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा भी सैमसंग J7 एकदम टनाटन मस्त चल रहा है, कभी कभी हैंग होता है पर ठीक, हमें मैक्सिमम टाइम ठीक ही चलता है। अब बात करते हैं प्लान ऑब्सेशन के बारे में। तो ये टॉपिक मुद्दा उठा था प्लान ऑब्सेशन के बारे में कि कंपनीज जानबूझकर सॉफ्टवेयर अपडेट में ही फ़ोन को स्लो कर देती है। फ़ोन को जानबूझकर ही लैग करना, स्लो हो जाता है ताकि बंदे नेक्स्ट फ़ोन खरीद ले उन्हीं के कंपनी का। मतलब कि अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए पुराने फ़ोन को अपडेट डालकर ख़राब कर देते हैं ताकि वो नेक्स्ट फ़ोन खरीद ले। पर इसका कोई अभी एक्यूरेट प्रूफ नहीं है कौन सी कंपनी कर रही है कौन सी नहीं। मैं सोचा कि बता दूं प्लान ऑब्सेशन के बारे में ताकि आपको भी पता रहे। वीवो का IMEI फ्रॉड, ये तो बहुत जनों को पता होगा कि यूपी में पता चला था कि सिर्फ यूपी में 13,500 वीवो के मोबाइल एक ही IMEI नंबर पे चल रहे थे। मतलब ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके ऊपर केस भी दर्ज हुआ था मेरठ में। जिसको IMEI नंबर नहीं पता क्या होता है तो मैं बता दूं, IMEI नंबर किसी मोबाइल का पहचान होता है। जैसे कि बहुत सारे कंपनी एक मॉडल के तो बहुत सारे फ़ोन निकालती है पर सभी मॉडल का IMEI नंबर अलग होता है। जैसे मैं अभी बात करूं तो एप्पल का 11 निकला, आईफोन 11, तो आईफोन के 11 के बहुत सारे ब्रांड मतलब कि वेरिएंट होंगे पर उस सभी वेरिएंट का IMEI नंबर अलग होगा। क्योंकि IMEI नंबर एक मोबाइल की पहचान होती है। जब आपका मोबाइल गुम जाता है या फिर कोई फ्रॉड केस होता है, मतलब कि कोई क्राइम होता है, तो IMEI नंबर के द्वारा फ़ोन के बारे में पता लगाया जाता है कि फ़ोन का यूज़र कौन है, फ़ोन कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, ये सब कुछ। अगर आपका एक ही फ़ोन में 13,500 मोबाइल चलेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो यूज़र आखिर है कौन इन 13,500 में से। कितना बड़ा फ्रॉड था, आपको शायद ये आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि मतलब अगर एक फ़ोन का IMEI नंबर 2 बंदा भी चला है तो उसकी जगह गलत बंदे को भी उठा के लेके जा सकते हैं पुलिस। तो यहाँ पर तो 13,500 जन एक ही IMEI नंबर पे चल रहे थे मोबाइल। IMEI नंबर के लिए भी खर्चा लगता है, जो ये खर्चा ये चाइनीज़ ब्रांड यहीं से बचा लेती है और हम
हमारे इंडियन आंखों को धोखा दे देती है। हर एक IMEI नंबर को लगाने का अलग अलग खर्चा लगता है। ये गवर्नमेंट का हमारे इधर का रूल है। फ़ोन का अलग अलग IMEI नंबर होना ज़रूरी है। ये फ्रॉड हुआ तो बहुत सारे फ्रॉड्स होते ही रहते हैं। वीवो ने फ्रॉड किया तो विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। हो सकता है ओप्पो में भी यही फॉल्ट हो, पता नहीं। अभी उन्होंने ये प्रॉब्लम को अभी सॉल्व किया या नहीं किया। अभी जो भी अपडेट्स आती है तो मैं आपको बताऊंगा। और एक फ्रॉड था MI ब्राउज़र की तरफ से। तो फोर्ब्स जो वेबसाइट है, बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, उन्होंने MI ब्राउज़र के ऊपर आरोप लगाया था कि आपका डेटा लीक हो रहा है इनकोगिंटो मोड में ही। मैं बता दूं, इनकोगिंटो मोड एक ऐसा मोड है जैसे कि आप चाहते हैं कि आप जो भी सर्फिंग कर रहे हैं तो आपको ब्राउज़र या फिर किसी को भी पता ना चले, कंपनी के पास भी नहीं जाए, तो आप इनकोगिंटो मोड ऑन करते हैं और अपना सर्फिंग करते हैं ताकि आपका डेटा सामने नहीं जाए। पर जब पता चला तो इनकोगिंटो मोड में भी MI ब्राउज़र का डेटा MI कंपनी तक का जाता है। मतलब प्राइवेसी इशू इतना है चाइनीज़ ब्रांड्स में यार। तो जो Xiaomi के इंडियन एम्बेसडर है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बोलने की बात है। तब फोर्ब्स वेबसाइट ने उसको तो प्रूफ दिखा दिया। एक कंप्यूटर में उन्होंने MI ब्राउज़र से वो सर्च मारे इनकोगिंटो मोड में, और शायद एक Xiaomi की कंपनी है कि उसमें डेटा आ रहा है कि नहीं, तो वो जो सर्च मारे उसका डेटा डायरेक्ट वहाँ पर आ गया। मैं सोच रहा हूँ ये इंडियन होके भी चाइनीज़ को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ पैसों के कारण बिक क्यों जा रहे हैं यार? जो सच है वो बोलो ना। मतलब है कि ये इंडियन लोग चाइनीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे आर्मी के जवान चाइनीज़ से लड़ रहे हैं, अपने देश को बचा रहे हैं, और ये लोग हैं जो पैसे के कारण अपने आप को चाइनीज़ के सामने बेच दे रहे हैं, की तारीफ किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चर इन इंडिया, हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। मैन्युफैक्चर इंडिया, असेंबल इन इंडिया होता है, मैन्युफैक्चर इंडिया में एक भी नहीं होता है। चाइनीज़ ब्रांड हमको बेवकूफ़ बनाएगी। बता देता हूँ, अगर आप कोई भी मोबाइल दुकान में जाते हैं मोबाइल खरीदने, तो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स इन लोग को अलग से प्रॉफिट मार्जिन देती है कि अगर आप ओप्पो वीवो की मोबाइल बेचेंगे तो आपको इतना 30% इसका प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा आपको। तो आप कोई भी मोबाइल पे दुकान पे जाएंगे जिसपे सब कंपनी के मोबाइल रखते हैं, तो आपको पहले ओप्पो दिखाएगा, फिर दूसरा कंपनी बोलोगे तो आपको वीवो दिखाएगा। वो ओप्पो वीवो पे ही घुमाता रहेगा, Xiaomi वामी नहीं दिखाएगा आपको, ओप्पो वीवो पर ही घुमाता रहेगा। जब तक कि आप नहीं बोलते कि मेरे को सैमसंग चाहिए, मेरे को कोई दूसरा ब्रांड चाहिए, आसूस चाहिए, तब तक के लिए आपको इन्हीं ब्रांड की तरफ आपको घुमाता रहेगा। मतलब है कि कुछ पैसों के कारण इंडियंस अपने लोगों को चाइनीज़ की तरफ बेच दे रहे हैं। मतलब ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बल्कि सैमसंग में थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी आता है, थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, पर ठीक है ना, प्रीमियम क्वालिटी मिलता है, एक अच्छा यूज़र इंटरफेस मिलता है, डेटा सिक्योर रहता है। एप्पल की तो बात छोड़ दो, उसको तो खरीदना मुश्किल ही रहता है। और अगर फिर भी आपको एक तो प्रीमियम क्वालिटी का लुक चाहिए, मतलब एक तो फ्लैगशिप मोबाइल चाहिए आपको, थोड़ा सा सैमसंग से थोड़ा कम प्राइस में, तो आप आसूस की तरफ जा सकते हो। आप वन प्लस की तरफ पर जब आसूस की तरफ जाओ, आसूस ताइवान की कंपनी है, बहुत अच्छा काम करती है, गेमिंग में भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, सैमसंग, एप्पल और आसूस इस समय में सबसे बेस्ट ब्रांड्स है आपको अगर कोई मोबाइल कंपनी खरीदना है तो, और यूज़ करना है तो। अगर मैं आपको गेम की बात करूँ तो जी हाँ, पबजी मोबाइल भी एक चाइनीज़ गेम है। जो पबजी पीसी है, पबजी पीसी और पबजी पीसी लाइट, वो गेम है साउथ कोरिया की गेम है पबजी पीसी और पबजी पीसी लाइट। और जो पबजी मोबाइल है और पबजी मोबाइल लाइट है, वो आपका आता है चाइनीज़ कंपनी। और आप खुद देखिएगा कि चाइना ने खुद पबजी मोबाइल अपने देश में बैन किया हुआ है ताकि वहाँ के देश के लोग बाहर के लोगों से कम्युनिकेट ना कर पाए। तो आप ट्राई कीजिए पबजी को भी बाइकआउट करने का। तो आपको मन नहीं लगता पबजी बाइकआउट करने का, आपको बहुत सारे तरीके मैं बता सकता हूँ। जैसे पबजी आप बाइकआउट कीजिए, या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलिए, नहीं तो पबजी पीसी लाइट खेलिए अपने पीसी में। अगर आप फिर भी पबजी मोबाइल खेलना है तो आप उसमें से एड्स मत देखिए, जो एड्स देखने पर आपको कूपन मिलते हैं वो मत देखिए, रॉयल पास मत खरीदिए। इससे आप खेल भी लेंगे और आपको चाइनीज़ को कोई फ़ायदा भी नहीं दे पाएंगे। मैंने तो ऐसे भी पबजी खेलना ऑलमोस्ट ही बंद कर दिया है, हफ्ते में एक दिन खेलता हूँ, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ, बहुत मज़ा आता है मेरे को कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने में, एज़ कम्पेयर टू पबजी से तो मेरे को मज़ा आता है। तो आज की वीडियो बस यही तक ही थी। आपको मेरे पॉइंट्स आप सहमत है तो कमेंट सेक्शन में, आपको कुछ गलत लगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और सही लगा तो लाइक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।